सो हेलो एवरीवन, दिस वन इज द वीडियो नंबर 15 एंड आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं लैब जिसमें HTTP2 रिक्वेस्ट स्मगलिंग विया CRLF इंजेक्शन। सो फर्स्ट अपन गोल देख लेते हैं अपने को क्या गिवन है। दिस लैब इज वनरेबल टू रिक्वेस्ट स्मगलिंग बिकॉज द फ्रंट एंड सर्वर डाउनग्रेड्स HTTP2 रिक्वेस्ट। ओके, वो डाउनग्रेड कर रहा है फिर बैकएंड पे भेज रहा है एंड फेल टू एडिक्वेटली सैनिटाइज इनकमिंग हेडर। अब ये चीज अपन ध्यान में रखना है कि वो सैनिटाइज इनकमिंग हेडर्स समझना कि वो सैनिटाइज कर रहा है बट गलत तरीके से सैनिटाइज कर रहा है। अब इसका भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। फर्स्ट वी विल रीड आउट दिस दैट टू सॉल्व दिस लैब यूज एन HTTP2 एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट स्मगलिंग वेक्टर टू गेन एक्सेस टू अनदर यूजर अकाउंट। अपना गोल है कि अनदर यूजर अकाउंट का अपने को एक्सेस लेने का है। द विक्टिम एक्सेस द पेज होम पेज इन एवरी 15 सेकेंड्स। ओके, ये अपना प्रीवियस लैब का सिमिलर जैसा है। If you are not familiar with burp exclusive feature, attributive testing, please refer to document। ये अपने को आइडिया है, हिंट में क्या दिया अपने को। To inject a new line into HTTP2 header, use the inspector tool to drill down into the header and then press shift and return key। Note this feature is not available when you double click on that header। ये मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली अपने को शिफ्ट रिटर्न मीन्स एंटर की को प्रेस करना है तो उससे अपन न्यू लाइन करेक्टर ऐड कर पाएंगे जो CRLF है। एंड या न्यू एक और हिंट गिवन है, वी कवर द सम वेज टू कैप्चर द यूजर रिक्वेस्ट वी आर रिक्वेस्ट स्मगलिंग। ये अपन ने ऑलरेडी किया है तो वी हैव एन आइडिया। सो फर्स्ट वी विल एक्सेस द लैब एंड आई विल शो यू कि CRLF होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो CRLF मीन्स कैरियर्स रिटर्न लाइन फीड। सो बेसिकली अपना जैसा भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है, सो वेन एवर वी नीड टू गो इन टू नेक्स्ट लाइन, सो हम उसका इसका यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, बैकवर्ड बैकवर्ड स्लेशन का। बट यहाँ पर क्या चीज़ है कि अपना कैरियज रिटर्न मीन्स होता है स्टार्ट ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर इन स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड जो अपना ये रहता है उस नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए रहता है, मूव द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन जैसा अपना प्रोग्रामिंग में रहता है। बट HTTP2 में क्या रहता है कि वो जो CRLF है, अगर वो हेडर के अंदर होगा तो उसको एज ए डेटा ट्रीट करेगा फुल। बट अगर वो HTTP1 पे है तो उसको एज ए फिनिश्ड, मतलब हेडर वहां पर खत्म हो गया, देन नेक्स्ट हेडर वो स्टार्ट करेगा। सिंपल सा डायग्रामेटिकल वे में भी मिला है अपने को एज अ सिंपल सा, अगर अपना एक फू करके हेडर है एंड देर वो जो भी उसके अंदर डेटा है, लाइक ये भी अपने को CRLF पे प्रेजेंट, इट मीन्स वो उसको एज ए वन हेडर कंसिडर करेगा। बट HTTP1 में सिमिलर थिंग, अगर डाउनग्रेड करें अपन तो उसके लिए फू बार अलग एक हेडर हुआ, देन ये उसके लिए ब्रेक कर रहा है। देखिए आपको नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, दिस वन इज द नेक्स्ट हेडर ट्रांसफर इनकोडिंग चंक्ड वाला। तो या सिमिलर हियर एज वेल कि अपना जो HTTP2 डजंट ट्रीट जो CRLF है अपना उसको एज ए हेडर डिलीमीटर। सो ये वन हेडर कंसिडर किया HTTP1 पे कर। आई थिंक होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स चेक आवर lab is also accessible to us। So just copy that URL and paste the same into my browser। Okay, now so here is one catch over there that application, whatever you search in that field, तो आपको उसका एक सेशन क्रिएट होके मिलेगा, लाइक वट एवर आई एम सर्चिंग, लाइक test1, वट एवर आई एम सर्चिंग। सो वो फॉर ए स्पेसिफिक यूजर अपने को जो सर्च डेटा रहेगा वो उसको सेशन मेंटेन कराएगा। वट एवर आई एम सर्चिंग वो उसका एक पर्टिकुलर सेशन मेंटेन करा, लाइक वो रिफ्लेक्ट बैक होके अपने को शो हो रहा है। अब इसका आइडिया अपने को सेशन बेस्ड मेंटेन कर रहा है, उसका आइडिया सिंपली अपन लगा सकते हैं। तो इसका टू वेज है। फर्स्ट जस्ट यहाँ पर आओ, आप एप्लीकेशन में जाओ, कुकी में आओ, कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो सेशन को जस्ट यहाँ से अगर के आप रिमूव कर दो एंड क्लिक एंटर और इस पेज को करो आप रिफ्रेश। सो अपना जो ये प्रीवियस डेटा जो आपको दिख रहा है रिसेंट सर्च वो रिमूव हो जाएगा। सो यस, एंड वो यस डी एफ रह गया। सो अभी अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर भी रहता है एक ऑप्शन। सो कुकी डेटा में जाओ, मैनेज इसमें साइट वाला, तो इसको डिलीट करवा दो यहाँ से। सो नाउ द कुकी विल बी रिमूव्ड। रीलोड द पेज, कंटिन्यू। ओके, ये स्टक हो रहा है आई थिंक इसके साथ। लेट्स मूव टू द होम पेज। रीलोड द पेज। ओके, एड सम अदर वैल्यू ओवर देयर, मीन्स लाइक सिंपली वो न्यू सेशन क्रिएट कर रहा है एवरी टाइम। लेट्स आई विल शो यू दैट टेस्ट अगेन। ओके, जैसा आपने यहाँ पर थ्री है तो जस्ट यहाँ जाओ, कुकी में जाओ, मैनेज डिवाइस, डिलीट दैट कुकी, डन। रीलोड दैट एप्लीकेशन, कंटिन्यू। तो वो लास्ट वाले को परसिस्ट कर रहा है क्योंकि वो रिक्वेस्ट में जा रहा है ना साथ में, तो उसको परसिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए न्यू सेशन ओपन कर रहा है वो एवरी टाइम। लाइक अभी मैं होम पे आऊँगा, देन आई विल डू द सेम अगेन। अब ऐसा क्यों कर रहा है मेरे को पता नहीं है। डो नॉट सेव दिस डेटा, डिलीट, ठीक है, डिलीट किया, रिलोड किया, या रिमूव हो गया। आई थिंक होप यू विल बी अंडरस्टैंड कि वो एवरी टाइम न्यू सेशन क्रिएट कर रहा है।
for a new user, test one, try कर लो. So our goal is to get the session ID of the other user. Simple सा. जो first move to the burp, move to the HTTP history tab and capture any root request first. I will do one thing कि root request को capture करूँगा मैं and send it to the repeater. And first I will do one thing that अपना HTTP send this normal request क्योंकि वो HTTP 2 का use कर रहा है front end server. So I will remove all unwanted header from the request and yeah, okay. And do one thing, change the request into post. And we will do one thing कि जो भी अपना न्यू लाइन कैरेक्टर होता है CRLF वो अपन यहाँ पर ऑन कर देते हैं. कंटेंट लेंथ अपन ऑफ कर देते हैं यहाँ पर. एंड या आई थिंक this we will name it as a attacker request. We will remove the previous wala from here. This one is our recent that attacker request. पोस्ट डेटा अपना अभी अपन नॉर्मली जैसा अपन स्टैंडर्ड वे में ट्राई करते थे कि अपन ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर गाइड करके चेक करते थे कि वो अपना एक्सेप्ट कर रहा है क्या. सो आई विल जस्ट शो यू फर्स्ट ट्रांसफर एनकोडिंग नॉर्मल जैसा अपन ऐड कर रहे थे चंक्ड वैल्यू प्रीवियसली जैसा अपन ऐड किया जीरो वैल्यू से इसको ऐड कराया. ओके दिस वाज द स्टैंडर्ड वे जो अपन यूज कर रहे थे. सो इट वाज वर्किंग और नॉट इससे अपने को अपन इसका पहले क्रिएट कर लेते हैं पेलोड to check that it was working or not. Send the same request into the repeater and name this as a normal request. And I will do one thing कि मैं इसको as to identify that backend is using any different transfer encoding or not. So I will just copy that upper part वाला and paste the same over here. कि अपना zero पे end किया then yes paste the same over here and add any random अटैक करके. तो बैकएंड सर्वर पे तो ये रिसोर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. सो फर्स्ट वो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा जिसका 200 रिस्पॉन्स आएगा एंड देन वो स्मगल्ड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का ट्राई करेगा. देन वी विल गेट 404 वेन एवर द अदर यूजर इज सेंडिंग एनी रिक्वेस्ट. सो इसको एंड कराया अपन ने इसको ऐसे कर लेते हैं. सो इट विल बी लाइक सिस्टमेटिक वे सेंड दिस रिक्वेस्ट एंड व्हेन वी सेंड द नॉर्मल रिक्वेस्ट तो अपने को 404 आना चाहिए. बट एज आई अपने को लैब में मेंशन था लाइक क्या मेंशन था कि वो सैनिटाइज तो कर रहा है बट प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं कर पा रहा है. अब वो जो अपन भेज रहे हैं अपना टेकर लाइक ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर को ऐड करके वो सैनिटाइज कर रहा है फ्रंट एंड सर्वर. सो अपने को जैसा उसमें बताया लैब के अंदर सो वी विल एड दिस इन अ वे लाइक यहाँ पर कंटेंट लेंथ का तो कोई रहेगा ही नहीं क्योंकि कंटेंट लेंथ बेस पे कर ही नहीं रहे अपन. So remove that content length header and I will remove this as well. And I will add a header from here like request parameter request header. So just click on add button, add any random like name as a take header where we will try to add a value and here we will enter the shift and enter button to ये न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए as यानी shift and enter button. अब ये अपने को आया and now we will add our header trans underscore encoding c chunked value chu unchunked value. Okay, now click on add button तो अपना वो add हो गया. बट ये चीज़ पढ़ लो यहाँ पर कि this HTTP2 request is a kettle. So it contains the header that cannot be fully represented using HTTP1 syntax. So you can see full detail of the request in inspector. So अपने को यहाँ पर दिख रहा है एक्चुअली वो सपोर्ट नहीं करता अपने को. सो केटल रिक्वेस्ट दिस इज अ न्यू लाइन इन द हेडर वैल्यू तो अटैक ये अपने को ऑलरेडी शो हो गया है. और या नाउ एवरीथिंग इज लुक्स गुड. नाउ आई विल सेंड दिस रिक्वेस्ट टू द सर्वर. सो फर्स्ट आई विल गेट 200 400 okay invalid request send it back. Okay, so there is I'm again do the same mistake कि यहाँ पर अपने को 1.1 वर्जन चेंज करना है क्योंकि बैकएंड सर्वर तो अपना अभी भी ओल्ड वर्जन पे वर्क कर रहा है. Send this request again. Okay, what's the issue? Let's check. Okay, न्यू लाइन पे आए अपन ये सब सही है. Okay, अपने को send this request again. Add the header over here might be content length will be I will add around 0. क्यों कंटेंट लेंथ स्पेस पे चेक कर रहा है. नहीं रिक्वेस्ट इनवैलिड नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजते हैं.
ओके नाउ दिस वन इज वर्किंग कि अपने को HTTP 2 पे है, वन अपन ने कर दिया है. सो व्हाट्स द रॉन्ग थिंग ओवर देयर, लेट्स ट्रबल शूट इट. आई विल ट्राई टू एड डू वन थिंग, वन मोर स्पेस ओवर देयर, क्योंकि वो एंड कराना है अपन डबल से एंड कराते हैं अपन एक्चुअली. नाउ सेंड दिस रिक्वेस्ट. ओके ये गलती कर रहा था मैं एक्चुअली. फर्स्ट रिक्वेस्ट अपना डबल CRLF से एंड होता है. सो रिमेंबर दिस थिंग एज वेल. सो 200 आया. देन सेंड द नॉर्मल रिक्वेस्ट. Okay, then send it again. Why it is not working? Send the request, send the normal request. Okay, content length में भी कुछ देना रहेगा क्या अपने को? Let's add any parameter like x equals to anything. एंड उसका अपन हेडर कंटेंट लेंथ अपन दे देते हैं, इसका मिनिमम लेंथ कितना रहा, 10 आ रहा है, अपन इसको 15 दे देते हैं. सो वोट एवर कम्स, तो आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसके बाद. So send this request 200, send the normal request. Okay, not found. So it means like आपको आइडिया लग गया होगा what I am showing to you that backend server अपना ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहा है एंड जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट हो रहा है उसको अपन कंटेंट लेंथ बेस पे ट्रेड कर रहे हैं. सो इफ यू हैव वॉच माय प्रीवियस वीडियो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल कंफर्म दैट कि अपना क्या हो रहा है. सो अपने को उसके साथ न्यू सेशन भी क्रिएट होके मिल रहा है. So we need to find the other user session. So our goal is to find the other user. So basically क्या है अपना, जैसा ऐसा रिक्वेस्ट रहेगा आपको शो करता हूँ मैं, पोस्ट रिक्वेस्ट यानी जो अपना जिसमें सर्च वाला ऑप्शन बटन है, या जैसा कि अपन ने सर्च वाला, आई विल सेंड दिस टू द रिपीटर एंड दिस इज द सर्च रिक्वेस्ट. सर्च रिक्वेस्ट. सो मैं आपको बताता हूँ वट एवर वी आर सेंडिंग टू द सर्वर. फर्स्ट आई विल डू वन थिंग, रिमूव ऑल अनवांटेड हेडर फ्रॉम द रिक्वेस्ट. सो सही रहेगा. कंटेंट लेंथ वाला रहने देते हैं. Now I will remove the cookie as well. This one wala. Now send this request. So whatever we are trying to add over here, test. So add test value. यहाँ पर test अपना search में add होके आया है. So written हुआ है. So what I will try to remove that session value as well. So remove किया मैंने and टेस्ट होगा उसके साथ में अपने को एक न्यू सेशन आईडी भी क्रिएट होके मिल रहा है. सो इट विल ऑल्सो शो यू कि आपके एवरी टाइम न्यू सेशन क्रिएट होता है. सो डू वन थिंग, कॉपी द सेम, और चलेगा वो वाला भी रख लेंगे अपन. और होगा क्या, जैसा अपना अदर यूजर का नॉर्मल रिक्वेस्ट होगा तो वो यहाँ पर ऐड होके आएगा, ऐसा जैसे कि वो सेंड करेगा सर्वर पे कुछ भी रिक्वेस्ट गेट वाला, तो जो कुकी वैल्यू होगा वो ऐसा ऐड होके आएगा. मैं आपको बताता हूँ. कॉपी दिस एंड रिपीटर पे जाओ, वो यहाँ पर ऐसे ऐड होके आ जाएगा. सो अपना नेक्स्ट वाले रिस्पॉन्स में शो कर देगा वो. सो फॉर दिस इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज, सो आई विल रिमूव दिस. आई विल कॉपी दिस पार्ट एंड पेस्ट द सेम इनटू अटैक रिक्वेस्ट. अब अपने को अटैक परफॉर्म कराना है. Okay, now everything is looks good. Check it again. CRLF चेक कर लेते हैं अपन. या ऐड किया अपन ने न्यू लाइन का, आई थिंक इसका रिक्वायर्ड है कि नहीं है उसका मेरे को समझा नहीं. बट अपना जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट रहेगा उसका साइज अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर अदर यूजर भी ट्राई करेगा ऐड करने का. सो इट विल 841 वाला. फ्रॉम हियर यू कैन check it the size of that. Go over अटैक रिक्वेस्ट. सो इसको हम अपडेट कर देते हैं 850 के अराउंड. सो जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पर पूरा आना चाहिए, को सेशन को की भी उसके साथ आना चाहिए. सो नाउ एवरीथिंग लुक गुड. टेक रिक्वेस्ट प्रॉपरली मेंटेन कर दिया अपन ने एंड या सेंड दिस रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड नाउ वी विल वेट फॉर 15 सेकेंड्स. जैसा कि उस पर मेंशन था कि विक्टिम एक्सेस द होम पेज इन एवरी 15 सेकेंड एंड वेट फॉर 15 seconds एंड आफ्टर दैट सेंड द सेम रिक्वेस्ट, नॉर्मल वाला रिक्वेस्ट. So send this request, invalid request, refresh the page now. Okay, refresh the same. Okay, कुछ तो गड़बड़ है. Send this request. टेस्ट वाला क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक ये कुकी भी ऐड करना पड़ेगा मेरे को वहाँ पर, क्योंकि कुकी के अंदर ही आए क्या पता. Send this request. Test. Okay, now I will send the attack request again. Wait for 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now I will send this request again.
इट विल टेक टाइम। इट मीन्स कुछ तो हो रहा है बैकेंड साइड पे, वो डेटा ऐड कर रहा है। सो लेट्स सर्वर इंटरनल सर्वर एरर, ओके सेंड दिस, क्योंकि वो कनेक्शन रीसेट हुआ है। क्या आया अपने को? विक्टिम का आईडी क्या है क्या? ओके ओके, कुछ तो विक्टिम का आईडी क्या है। सो आई विल डू वन थिंग, मैं चेक करता हूँ। वेयर इज द सर्च वाला लिनक्स विक्टिम का, अपने को कुछ तो ऐड क्या है, तो इससे अपने को आइडिया लग रहा है कि अदर यूजर सेशन का उस विक्टिम यूजर का है। तो यहाँ पर अपने को सीक्रेट वैल्यू भी कुछ मिला है, एंड हिज सेशन आईडी एज वेल। सो जस्ट डू वन थिंग, कॉपी दैट सेम सेशन आईडी। सो आई विल डू वन थिंग, रो में चेंज किया, विक्टिम जहाँ पर भी आया वहाँ पर गए, एंड विक्टिम विक्टिम, and here is the session ID of the victim user. So copy the same session ID and copy that, control C, move to the that अपना browser, web browser, go to inspect वाला page, application, cookie value, and remove and update that cookie value, click on enter, and refresh मतलब resubmit that page. So yeah, we have access to the other user, and now we have session, so we are able to access the home page of that user. So congratulations, thanks, and thank you so much for watching my video.